आगरा महानगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने अपनी पीड़ा रखी। आगरा प्रशासन ट्रांसपोर्ट व्यापार को बैलनगंज, फ्रीगंज से शिफ्ट कर ग्वालियर रोड, इनर रिंग रोड शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन हम साफ कहना चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट के लोगों को 3 जगह शिफ्ट न करके एक जगह शिफ्ट किया जाए। ट्रांसपोर्टरों को सुरक्षा प्रदान की जाए, उनके मन मुताबिक जगह दी जाए। लेबरों के खाने पीने रहने की भी वहां कोई व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि स्मार्ट सिटी के तहत ट्रांसपोर्ट व्यापार को यहां से शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुविधाएं भी ट्रांसपोर्टरों को मिली चाहिए। इसके साथ ही चालान के मुद्दे को भी रखा, क्योंकि कई बार उनकी वाहनों के चालान काटे जाते हैं। मैं आगरा महानगर ट्रांसपोर्ट का अध्यक्ष विवेक अग्रवाल। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो है वो शिफ्टिंग को लेकर है। जो सरकार कह रही है कि हम आपको, पहले उन्होंने हमको बोला कि हम ट्रांसपोर्ट नगर में आपको जगह देंगे, लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर में जगह है ही नहीं है। एक ट्रांसपोर्टर को 5-5, 10-10 हज़ार फुट जगह चाहिए, उनके पास जगह एबिलिटी है नहीं है, और वो हमसे कह रहे हैं कि अब ट्रांसपोर्ट नगर में ले लो। फिर उन्होंने हमको जो ना बाद में गुमराह किया कि जो हम अलग अलग कोने में 3 जगह आपको जो ना शिफ्टिंग दे देते हैं। मतलब रुनकता, इधर आपका ग्वालियर रोड हो गया, और एक रोड हो गया। यहाँ क्या दिक्कत आ रही है? शिफ्टिंग यहाँ क्यों की जा रही है? यहाँ जगह को जो भीड़भाड़ हो रही है, जगह को ताजमहल के रास्ते हैं जो उनको पॉल्यूशन नहीं, एक जो मेड इन इंडिया के थ्रू जो है ना सिटी बनाई जा रही है, स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है। उस स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ से ट्रांसपोर्टों को सबको बाहर किया जा रहा है। बाकी ट्रांसपोर्टों को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सुचारू रूप से चल रहे हैं, बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। लेकिन जो है ना तानाशाही जो पुलिस की रहती है, आरटीओ की रहती है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक एक गाड़ी को अंदर लाने के लिए 500-500, 1000 रुपये देना पड़ता है। यहाँ सिर्फ सुविधाएं तो मिलेंगी आपको? सुविधाएं मिलेंगी जब कि वो सुविधाएं देंगे। जगह ही नहीं है, जगह ही प्रॉपर नहीं दे पा रहे। आप 150 गज का टुकड़ा देंगे तो उससे कैसे कोई ट्रांसपोर्टर सफ़र कर लेगा? जिसको 5000 फुट की जगह की आवश्यकता है, वो 150 गज के टुकड़े में कैसे कर लेगा काम? और फिर रेट्स का सबसे बड़ा मुद्दा आता है। आप रेट्स के क्या रेट्स देंगे जो खरीदने लायक होगा? 5000 फुट का टुकड़ा लेगा तो उसके रेट्स भी तो उसके हिसाब से होने चाहिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है, और ना शिफ्टिंग कर पा रहे हैं, ना जगह दे पा रहे हैं। अभी तो जगह का इशू आ रहा है। सबसे बढ़िया जगह तो इनर रिंग रोड भी है हमारे लिए, और रुनकता भी है। मेरा नाम शैलेंद्र बर्मन, आगरा महानगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सचिव हूँ। और आज जो मेन हमारा आप लोगों को बुलाने का मीडिया के थ्रू हम मैसेज देना चाहते हैं। गवर्नमेंट हम लोगों को शिफ्ट करना चाह रही है, तो इसके थ्रू हम ये चाह रहे हैं कि हमें जो ट्रांसपोर्ट नगर नवीनीकरण दिया जाए, वहाँ हम लोगों को जो प्रॉपर नॉर्मल रेट्स जो हम लोग इसको परचेज़ कर पाएँ, वो हम लोगों को जगह दी जाए। वहाँ हर चीज़ की सुविधा होनी चाहिए। खाना लेबर के लिए, हम लोगों को ड्राइवर्स के लिए हर चीज़ वहाँ रोड्स अवेलेबल होने चाहिए। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। इनर रिंग रोड पे। इसके संदर्भ में हमने यही आज डीएम साहब को भी हमने ज्ञापन दिया था। कितने ट्रांसपोर्ट वाले यहाँ पर? मैक्सिमम ये मान लीजिए 600 ट्रांसपोर्टर इस चीज़ के लिए तैयार बैठे हैं, और वो भी एक जगह है। अभी मोती कटरा है, और आउटसाइड चारों साइड अलग अलग बैठे हैं ट्रांसपोर्टर। ये हम सिटी की आपको स्थिति बता रहे हैं। जमुना किनारा है, फ्रीगंज है, बेलनगंज है, इस चीज़ की ये चल रहा है। तो जैसे आप लोग ई चालान की भी बात कर रहे हैं। हाँ जी, ई चालानों में हम लोगों को मैम प्रॉब्लम ये आती है, जैसे कि हमारा ड्राइवर है, वो लोग बेसिकली इतने पढ़े तो होते नहीं हैं। उसमें क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं कि सडनली एक फ़ोटो खींच लिया। अगर वो ड्राइवर अगर हल्का सा उसके मुंह पे मार्क्स नहीं आ रहा है, ये नहीं है, तो कुछ भी मार्क्स को छोड़ो, इसके अलावा अगर हल्का सा जेट वगैरह क्यों करते हैं बिना बताए, अगर उसके ऊपर कुछ भी कोई इशू नहीं है, उनका जो जैसा मन कर रहा है वैसे गवर्नमेंट कर रही है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, तो उसमें ये हमारे आगे समस्या ये आ जाती है कि वो फिर बाद में हम लोग गाड़ियों का टैक्सेस जमा करते हैं, फिर वो हमारे आगे जब टैक्स नहीं लेती है, जब तक हम उसको इस चीज़ को क्लियर नहीं करेंगे चालान, और वो जब ऑनलाइन चालान हो जाता है तो उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। कोई कोई इसका कोई लिमिटेड नहीं है। किसी चालान पे किसी को कोई 10,000 कर दिया, किसी ने 15,000 कर दिया, किसी ने 20,000 कर दिया, और उनका अपना तानाशाही चलती है। तो मेन जो प्रॉब्लम है आज जो प्रेस
कॉन्फ्रेंस यहाँ पे कर रहे हैं मीडिया से, क्या मेन मुद्दे क्या हैं? मेन मुद्दे सबसे बड़ा ई चालान का है, दूसरा हमें शिफ्टिंग का है। जो अब अगर आप शिफ्ट हमें कर रहे हैं तो हमें इस सारी हर चीज़ की वहाँ फैसिलिटी दी जाए और नॉर्मल से नॉर्मल रेट हमें अवेलेबल करा जाए, इससे हम वहाँ परचेज कर सकें। मैं राजेश तिवारी, आगरा महानगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में संस्थापक हूँ। और राजेश, जैसे कि शिफ्टिंग की तैयारी चल रही है, आप लोग की बेहतर से बेहतर चीज़ करने के लिए गवर्नमेंट कर रही है, तो ये जो दिक्कतें अभी सुधर रही है तो वो आपने अपने हिसाब से रखी है दिक्कतें या नहीं रखी गवर्नमेंट से? सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करनी चाहिए आगरा प्रशासन को कि ट्रांसपोर्ट नगर या ट्रांसपोर्ट को चेंज करने से पहले जब तक यहाँ का थोक मार्केट जो आपने शहर के अंदर बसाया हुआ है, जब तक इसको शिफ्ट नहीं करते तब तक ट्रांसपोर्टरों को बाहर या इधर उधर ले जाने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। भूतपूर्व में गवर्नमेंट ने पेठा नगरी बसाने के लिए कालंदी बिहार में जगह दी, जूता मार्केट बसाने के लिए संजय पैलेस में जगह दी, कपड़ा मार्केट बसाने के लिए संजय पैलेस में जगह दी, लेकिन गवर्नमेंट के प्रावधानों के अनुसार ही उनको जगह दी गई और हम लोगों के लिए गवर्नमेंट कोई प्रावधान नहीं ला रही है और वो लोग आज तक वहाँ पर शिफ्ट ही नहीं हुए। गल्ला मार्केट हमारा यहीं का ही पड़ा हुआ है अंदर ही शहर के अंदर, उसको आज तक शिफ्ट नहीं कर पाए, ना ही कपड़ा मार्केट को शिफ्ट कर पाए, ना ही जूता मार्केट को शिफ्ट कर पाए, ना पेठा मार्केट को शिफ्ट कर पाए। केवल ट्रांसपोर्ट कंपनियों को शिफ्ट करने से ये काम गवर्नमेंट का पूर्ण नहीं होगा। शिफ्ट नहीं हो रहे क्योंकि उनको सुरक्षा नहीं मिल रही है, सिक्योरिटी नहीं मिल रही है वहाँ पर। नहीं, संजय पैलेस के अंदर तो मेरी समझ में कोई ऐसी बड़ी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। व्यापारी आराम से वहाँ पर काम कर रहा है और भी बहुत सारे व्यापारी काम कर रहे हैं। तो आज क्या कहते हैं, केवल कपड़ा मार्केट और क्या कहते हैं जूता मार्केट को सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी। ट्रांसपोर्ट कंपनियों को रुनकता भेजा जा रहा है, ट्रांसपोर्ट कंपनियों को इनर रिंग रोड के नीचे भेजा जाएगा। लाखों करोड़ों रुपए का माल जो है व्यापारियों का हम लोगों के पास आता है और हम लोग उस माल को क्या कहते हैं अपने पास रखते हैं। वहां पर हमको क्या सुरक्षा दी जाएगी?